आपको सीधे लिए चलते बीजेपी के प्रदेश कार्यालय, जहां एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी क्या कुछ कह रहे, सुनते हैं। ने 22 अप्रैल को ही राज्य सरकार को पत्र लिख दिया है कि वो 30 तारीख को जो यहाँ के डीजीपी अनुराग गुप्ता थे वो रिटायर कर रहे हैं, और 30 के बाद 1 हो गया, आज 2 भी हो गया, लेकिन कोई नई डीजीपी यहाँ नियुक्त नहीं हुआ है। यानी डीजीपी विहीन आज जिला है। और इसलिए हमने कहा कि भाई देश में शायद एक पहला राज्य होगा इस प्रकार का, जहां राज्य में कोई डीजी नहीं हो, क्योंकि जिनको जिस प्रकार से उन्होंने बना करके रखा हुआ है, तो आज जो भी वो डीजी निर्णय लेंगे डीजी के रूप में, तो बिल्कुल वो विधि सम्मत नहीं होगी, कानून का वो बिल्कुल विपरीत होगा। और ऐसे पदाधिकारी अगर कोई भी निर्णय लेते हैं तो आप समझ सकते हो उसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। उसका निर्णय कहीं से भी युक्ति संगत नहीं होगा, लीगली नहीं हो सकता है, क्योंकि लीगली वो आज के तारीख में डीजी वो नहीं है। उसका स्पष्ट रूप से भारत सरकार का जो पत्र है आप सब देख सकते हैं। मैं कह रहा था कि भाई आखिर अनुराग गुप्ता में क्या खूबी है कि उनको अभी भी वो डीजीपी बना के गैर कानूनी ढंग से रखे हुए। और ये व्यक्ति के बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए। जब बिहार के जमाने में भी उनके ऊपर गया में मगध यूनिवर्सिटी का जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ भी इनके ऊपर केस है। वहाँ तो 420 तक का उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। जो पुलिस अफसर एक भ्रष्टाचार, पक्षपात करने के आरोप जिनके ऊपर हो, गड़बड़ करने का भी आरोप हो, और हेमंत सोरेन ने खुद जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 24 फरवरी 2020 से लेकर के 9 मई 2022 तक, अर्थात 26 महीना तक इसको निलंबित रखा था। कोई दूसरे लोगों ने कोई निलंबित नहीं रखा था, हेमंत सोरेन ने रखा था। और जो व्यक्ति 26 महीनों तक निलंबन रहा और उसके बाद निलंबन समाप्त हुआ, तब फिर हेमंत सोरेन ने फिर नियुक्ति दिया। यानी जिनको 26 महीनों तक निलंबित रखा, आज उनके प्रति आखिर ये सारे जो प्रेम का क्या कारण है या क्या मजबूरी है उनको डीजी बनाए रखने के लिए, जो एड़ी चोटी का लगाए हुए है, तो उसका हमने पता करने की कोशिश की। आखिर इस अवसर में कौन सी ऐसी पंख है जिसके कारण से हेमंत सोरेन ने इनको यहां बैठा के रखना चाहते हैं। तो मैं आज चाहता हूं कि वो सस्पेंशन भी थोड़ा मैं समाप्त करूं, ताकि आप सबको ध्यान में आ जाए। आप सबको पता है कि झारखंड में ईडी की जांच चल रही है, और ईडी ने भी कई एक भ्रष्टाचार की उन्होंने खुलासा किया, और उस भ्रष्टाचार में जो भी लोग शामिल है, उन सब लोगों को के ऊपर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए जो ईडी ने लिखा है, उसमें से लगभग 10-12 अफसर हैं। सारे मामलों को रखना, आज सरकार ने
सेंशन नहीं दिया है, बल्कि जो ईडी के द्वारा जो गवाहें थे, उन्होंने कई एक गवाहों को के ऊपर दबाव डालना, कई एक के ऊपर तो केस करके जेल में भी डाल दिया है, ताकि ये जो पेडिकेंट ऑफेंस होते हैं कि उसको समाप्त करना, यानी जो उनके हिसाब से जो बयान नहीं देंगे फिर उनके ऊपर केस करना। पूर्व में भी आप सबको जानकारी है कि ईडी को डेमोरलाइज करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया था कि ST/SC एक्ट के तहत यहाँ मुकदमा भी दर्ज किया गया। वो आप सबके संज्ञान में सिर्फ मैं लाना चाहता हूँ। तो आप समझ में आता है कि इनके साथ जो अंडर हैंड जो डीलिंग है हेमंत सोरेन और अनुराग गुप्ता के बीच, कि आप करप्शन से हमें बचाओ, और जो भी लोग करप्शन के विरोध में या करप्शन के लिए लड़ते हुए ईडी को साथ दे रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल में डाल देना, उनके ऊपर जो केस मुकदमा है उसको समाप्त करने के लिए दबाव डालना, तो ये आम बात है। जो कि जिस प्रकार से इनको डीजी नियुक्त किया है और जिसका उन्होंने जो आधार दिया है, कोई एक भी उनका आधार पूरा नहीं होता है। क्योंकि इनको चुनाव के पहले इनको एक प्रभारी डीजी बनाया था, आप सब लोगों के जानकारी के लिए। लेकिन इनके ऊपर जो इतनी सारे जो यहाँ फ्रॉड हो, गड़बड़ करने वाला व्यक्ति हो, तो इलेक्शन कमीशन ने इनको हटाया। और हटाने के बाद भी आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं, जो इससे पूर्व के जो डीजी थे उनको भी प्रभारी बनाया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको नहीं माना और उसको फिर अस्थाई डीजी बनाया गया, पूर्व के जो डीजी थे। और फिर चुनाव जैसे समाप्त होता है, और चुनाव समाप्त होने के बाद हेमंत सोरेन की सरकार, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जैसे ही सरकार बनती है, 28 नवंबर 2024 को फिर से इनको प्रभारी डीजी बनाया जाता है। और 2 फरवरी 2025 को इनको रेगुलर डीजी बनाने की घोषणा की जाती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 6 महीना का भी वो कोई समय नहीं होता है, और इसलिए जो भारत सरकार का मंत्रालय है उन्होंने साफ तौर पर सारे विषय को उन्होंने लिखा है, जितनी भी प्रकार के वो परीक्षण हो सकता है कि वो डीजी रह ही नहीं सकते। और अखिल भारतीय जो सेवा नियमावली है 1958, नियम 16(1) के तहत आईपीएस अधिकारी की सेवानिवृत्ति की आयु वो 60 साल निर्धारित है, और उसके हिसाब से 30/4/2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो भारत सरकार ने इनका सेवा विस्तार यानी आगे नहीं दिया, यानी समाप्त कर दिया, और इसके बाद भी इनको बनाए रखे हुए। तो आप सबके संज्ञान में ये सारे विषय लाना था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।